everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन इंटरफेस में और लिस्ट इंटरफेस में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस वीडियो में कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस हैं और क्लासेस है हमने वो डिस्कस किया था। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो रूट इंटरफेस है वो है कलेक्शन इंटरफेस। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो रूट इंटरफेस है वो है कलेक्शन इंटरफेस। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। और कलेक्शन इंटरफेस से तीन इंटरफेसेस डिराइव होते हैं, लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को फर्दर इंप्लीमेंट करती है ये तीन क्लासेस, वेक्टर, लिंक लिस्ट एंड एरे लिस्ट। ये तीनों क्लासेस हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर तीनों क्लासेस हैं। सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये दोनों क्लासेस। क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है प्रायोरिटी क्यू। कलेक्शन इंटरफेस के अलावा एक और दूसरा इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, वो है मैप इंटरफेस। ये बिल्कुल डिफरेंट है कलेक्शन इंटरफेस से, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं ये दोनों क्लासेस, हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप। ये सारा हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट इंटरफेस के बारे में। तो लिस्ट इंटरफेस डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से मेथड्स हैं। कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से मेथड्स हैं, क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे मेथड्स हमें अवेलेबल होंगे लिस्ट इंटरफेस में, सेट इंटरफेस में और क्यू इंटरफेस में। तो कलेक्शन मेथड्स के जितने भी मेथड्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और कलेक्शन मेथड के अलावा लिस्ट इंटरफेस में जो एडिशनल मेथड्स हैं, एक तो लिस्ट इंटरफेस में जो कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड्स होंगे वो अवेलेबल होंगे, प्लस कुछ लिस्ट इंटरफेस के अपने खुद के भी मेथड्स होंगे। तो ये दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स और लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो कलेक्शन इंटरफेस जो है, कलेक्शन इंटरफेस ये बेस इंटरफेस है या फिर आप इसको फाउंडेशन इंटरफेस कह लीजिए कलेक्शन इंटरफेस का। और इस कलेक्शन इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हैं वो सारे कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शंस के पास होने चाहिए। और कलेक्शन इंटरफेस से डिराइव होता है लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस और क्यू इंटरफेस। ठीक है। अब लिस्ट इंटरफेस में कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स प्लस लिस्ट इंटरफेस के खुद के मेथड्स भी हैं। ठीक इस तरीके से सेट इंटरफेस में भी कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स प्लस सेट इंटरफेस के खुद के मेथड्स भी हैं और सेम इज एप्लीकेबल टू क्यू इंटरफेस ऑल्सो। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, जो सारे कलेक्शंस के पास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है वो है ऐड मेथड। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अगर हमें इन सारे स्टूडेंट्स को ऐसे, अगर हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें इन सारे स्टूडेंट्स को एज अ सिंगल एंटिटी अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ठीक है। तो कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो सबसे पहला इंटरफेस, अब किसी भी कलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है कलेक्शन इंटरफेस का वो है ऐड मेथड, ऐड ऑब्जेक्ट मेथड। ऐड, और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ऐड करना है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सबसे पहला। क्योंकि किसी भी कलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कॉमनली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे। अब जैसे इस कलेक्शन में, ये कलेक्शन है, अब इस कलेक्शन में हमें अगर 4 स्टूडेंट को ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहला जो कोर मेथड है वो है ऐड मेथड।
ऐड ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है वो यहाँ पे हम एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे और ये रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐड हो गया तो ट्रू, और अगर ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हो पाया या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सबसे फर्स्ट मेथड है ऐड ऑब्जेक्ट। सेकंड मेथड है ऐड ऑल। ऐड ऑल। अब ऐड ऑल मेथड क्या करेगा, ये कलेक्शन को ऐड करेगा, कलेक्शन सी। अब इस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज कीजिए हमें एक ग्रुप को ऐड करना है इस ग्रुप में। अब ये जो कलेक्शन है इस ग्रुप में हमें, इस कलेक्शन में हमें एक और कलेक्शन ऐड करना है। हमारे पास एक और कलेक्शन है स्टूडेंट S3, S4, S5, X6 का, और उन सारे कलेक्शन को हमें इसमें ऐड करना है। तो हम ऐड ऑल मेथड हम कॉल कर सकते हैं। ऐड ऑल मेथड भी रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। तो इस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है ऐड ऑल मेथड, और ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर सक्सेसफुली कलेक्शन में ये कलेक्शन ऐड हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर अनसक्सेसफुल रहा ऑपरेशन तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है क्लियर मेथड। उसके बाद है क्लियर मेथड। उसके बाद है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन। कलेक्शन से सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है। फिर है रिमूव मेथड। अगर हमें इस कलेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा, अगर हमें इस कलेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिमूव मेथड कॉल करेंगे, रिमूव मेथड। और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, और ये भी बुलियन रिटर्न करेगा, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। अगर ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली रिमूव हो गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इट विल रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन, रिमूव मेथड। अब जिस तरीके से ऐड ऑल मेथड था वैसे ही एक और मेथड है रिमूव ऑल मेथड। रिमूव ऑल, रिमूव ऑल मेथड, ये कैपिटल ए आएगा, रिमूव ऑल मेथड। रिमूव ऑल मेथड क्या करता है, पूरे के पूरे कलेक्शन को रिमूव कर देगा। ये पूरे कलेक्शन को रिमूव करेगा। अब इस कलेक्शन सी में ये एक आर्गुमेंट लेगा कलेक्शन का, कलेक्शन सी मैंने यहाँ पे दिया है। अब इस कलेक्शन में, कलेक्शन सी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे जब हम रिमूव ऑल मेथड को हम इन्वोक करेंगे, और ये भी बुलियन रिटर्न करता है। अगर सक्सेसफुली रिमूव हो गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिक्स्थ मेथड है रिटेन ऑल मेथड। रिटेन ऑल मेथड। अब रिटेन ऑल मेथड क्या करेगा, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिख देती हूँ। स्टेटमेंट रिटेन ऑल, और ये भी आर्गुमेंट लेता है कलेक्शन का, कलेक्शन आर्गुमेंट लेता है ये भी, और इसका भी जो रिटर्न टाइप होता है वो बुलियन है। अब रिटेन ऑल मेथड क्या करेगा, ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को रिटेन करेगा, और इस कलेक्शन के अलावा उस कलेक्शन से सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। इस कलेक्शन में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको रिटेन करेगा। ठीक है, जब हम इस रिटेन ऑल मेथड को हम इन्वोक करेंगे तो ये इस कलेक्शन को रिटेन करेगा। यहाँ पे हमने ये जो कलेक्शन दिया है ना, ये इस कलेक्शन को रिटेन करेगा। उस कलेक्शन में जिस भी कलेक्शन के लिए हम रिटेन ऑल मेथड इन्वोक करेंगे वो उस कलेक्शन में सिर्फ इसी कलेक्शन को रिटेन करेगा और बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देगा। इसके अलावा है एक मेथड है, जस्ट सेकेंड। अब इसके अलावा एक मेथड है साइज मेथड। साइज मेथड, साइज मेथड क्या करता है, ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं कलेक्शन में ये वो बताता है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं कलेक्शन में, साइज मेथड वो बताता है।
साइज मेथड के अलावा है एक मेथड है इज एम्प्टी मेथड। ये चेक करने के लिए है कि कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं, ये बूलियन रिटर्न करता है। इज एम्प्टी मेथड बूलियन रिटर्न करता है और साइज मेथड इंटीजर रिटर्न करता है। इज एम्प्टी ये बूलियन रिटर्न करता है, इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी हो गया। और मेथड है कंटेन मेथड। कंटेन मेथड ये चेक करने के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए कलेक्शन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए होता है कंटेन मेथड। यहाँ राइट कर रही हूँ। ये भी बूलियन रिटर्न करता है। कंटेन मेथड, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें चेक करना है कि कलेक्शन में ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो बूलियन रिटर्न करेगा ये कंटेन मेथड का नाम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न होगा और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब कंटेन मेथड की तरह एक और मेथड है कंटेन ऑल मेथड। कंटेन ऑल मेथड जिस तरीके से हमारा ये ऐड ऑल रिमूव ऑल था ना, जिसमें हम कलेक्शन एज आर्गुमेंट पास करते थे, रिमूव ऑल में भी हम कलेक्शन पास करते थे, वैसे ही कंटेन ऑल में भी हम कलेक्शन पास करते हैं। तो ये चेक करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा कंटेन ऑल मेथड अगर कलेक्शन पूरा का पूरा कलेक्शन अगर कलेक्शन में प्रेजेंट होगा या है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये भी बूलियन रिटर्न करता है कंटेन ऑल और यहाँ पे हम कलेक्शन पास करेंगे पूरा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा, आगे हम सबका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो कलेक्शन, यहाँ पे जो भी कलेक्शन का कलेक्शन ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कलेक्शन अगर अवेलेबल है, जिस कलेक्शन को हम इन्वोक कर रहे हैं उसमें, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सारे बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं कलेक्शन इंटरफेस के, जो जो कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शन के पास होने चाहिए, जो सारे कलेक्शंस में अवेलेबल होते हैं। अब इसके अलावा एक और मेथड है कलेक्शन इंटरफेस का, वो है टू एरे मेथड। टू एरे मेथड, टू एरे मेथड क्या करता है, ये एरे रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है। जो भी हमारा कलेक्शन है ना, जो भी कलेक्शन है हमारा, उसका ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है। ये जो कलेक्शन है अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करना हो तो हम टू एरे मेथड हम कॉल करते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो उसका सिंटेक्स होगा ये ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट एरे और टू एरे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे मेथड्स, ये सारे कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स हैं, ये सारे कलेक्शन इंटरफेस के मेथड हैं, ये सारे कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शंस के पास होने चाहिए, जो सारे कलेक्शंस के पास अवेलेबल होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कलेक्शन इंटरफेस में वो सारे कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शंस के पास होंगे। अब चूंकि ये जो लिस्ट इंटरफेस है, अब लिस्ट इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब ये जो लिस्ट इंटरफेस है, अब ये जो लिस्ट इंटरफेस है, ये डिराइव होता है कलेक्शन इंटरफेस से। तो कलेक्शन इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं, ये जो अभी हमने यहाँ पे 11 मेथड्स लिस्ट किए हैं ना, ये सारे मेथड्स लिस्ट इंटरफेस के पास हैं, पर इसके अलावा कुछ एडिशनल मेथड्स लिस्ट इंटरफेस के पास कुछ इसके खुद के मेथड्स भी हैं। अब आगे उन मेथड्स को हम समझते हैं कि एडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं लिस्ट इंटरफेस के पास। जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं, हम लिस्ट कलेक्शन यूज करके अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमारी एक लिस्ट है, S1, S2, S3, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, S4 ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है S1, ये 0th इंडेक्स पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट 1 इंडेक्स पे है, तीसरा 2nd इंडेक्स पे है, चौथा 3rd इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ। ये एक लिस्ट है,
ठीक है, ये एक लिस्ट है। S1, S2, S3, S4, S5, ये सारे लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5। तो इसमें 0 से स्टार्ट होगा, ये है 0, 1, 2, 3, 4। तो इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट की। ठीक है, तो इसमें लिस्ट के साथ जब हम काम करते हैं तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लिस्ट इंटरफेस में जो भी मेथड्स हैं वो एक इंडेक्स पैरामीटर जरूर लेता है, जो एडिशनल मेथड्स हैं लिस्ट इंटरफेस के। कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड्स हैं इसके अलावा जो लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब उन मेथड्स को देखते हैं कि लिस्ट इंटरफेस के कौन कौन से एडिशनल मेथड्स हैं। तो सबसे पहला तो है मेथड, वो है ऐड मेथड। ऐसा करते हैं, लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को हम ब्लू कलर से राइट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऐड मेथड। अब कलेक्शन इंटरफेस में एक मेथड था ऐड मेथड, ये वाला मेथड तो लिस्ट इंटरफेस के पास है ही। अगर हम इस मेथड को यूज करके अगर हम इस कलेक्शन इंटरफेस के ऐड मेथड को यूज करके अगर हम लिस्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इस ऐड मेथड को, और यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड होगा? ये ऑब्जेक्ट लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा, लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो हम इस मेथड को यूज करके तो ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए लिस्ट इंटरफेस में सेपरेट मेथड है जो इंडेक्स लेता है। तो यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे अगर हमें 1 पे करना है तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे इंडेक्स में, और फिर जो भी हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक है ये ऐड मेथड। दूसरा है ऐड ऑल मेथड, और फिर ये भी लेता है इंडेक्स, और फिर यहाँ पे जो भी कलेक्शन हमें ऐड करना है वो। तो जो कलेक्शन इंटरफेस का जो ऐड ऑल मेथड था ये सिर्फ कलेक्शन लेता था, जो भी कलेक्शन को हमें ऐड करना है। लेकिन लिस्ट इंटरफेस का जो ऐड ऑल मेथड है ये इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, और फिर कलेक्शन हमें जिस ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हमें ऐड करना है लिस्ट पे, तो हम जो भी यहाँ पे इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पे ये पूरा का पूरा कलेक्शन ऐड हो जाएगा। तो पहला था ऐड और दूसरा है ऐड ऑल मेथड। अब तीसरा मेथड जो है वो है रिमूव मेथड। अब यहाँ पर जो कलेक्शन इंटरफेस का जो रिमूव मेथड था, ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता था। हमें जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते थे। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, सपोज कीजिए हमें सेकेंड इंडेक्स का ऑब्जेक्ट अगर हमें रिमूव करना है, तो हम लिस्ट इंटरफेस का ये रिमूव मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे इंडेक्स। जिस भी हमें इंडेक्स का ऑब्जेक्ट रिमूव करना है वो इंडेक्स हम यहाँ पे राइट कर देंगे, तो उस इंडेक्स का ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। अब फोर्थ मेथड है गेट मेथड और एक सेट मेथड भी है, वो फिफ्थ मेथड है। तो फोर्थ मेथड है गेट मेथड। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स, सपोज कीजिए हमें थर्ड इंडेक्स का ऑब्जेक्ट हमें अगर फेच करना है, थर्ड इंडेक्स का हमें ऑब्जेक्ट फेच करना है, तो यहाँ पे हम गेट मेथड कॉल कर सकते हैं और हमें जिस भी इंडेक्स का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए हम वो इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे, तो हमें उस इंडेक्स का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से है सेट मेथड। अब हमें इस लिस्ट से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेकेंड इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को हमें किसी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे ये S3 है ना, अब इस S3 को हमें किसी दूसरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, तो हम ये सेट मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे जो भी इंडेक्स पे हमें रिप्लेस करना है वो इंडेक्स, और फिर उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है वो ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो एडिशनल मेथड्स हैं लिस्ट इंटरफेस के। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लिस्ट इंटरफेस के। और ये वाले जो मेथड्स थे ये सारे जो हमने ऐड ऑल, क्लियर, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, साइज, इज एम्प्टी, कंटेन ऑल मेथड, ये सारे कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स थे। ठीक है, अब कलेक्शन इंटरफेस के मेथड और लिस्ट इंटरफेस के मेथड, ये दोनों मेथड्स जो है ये सारे अवेलेबल हैं लिस्ट इंटरफेस के पास, और ये सारे मेथड्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, और जो क्लासेस
लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, एरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है, ये जो क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो क्लासेस इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि इंटरफेसेस में क्या होता है, जो भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो उन मेथड्स को आगे इम्प्लीमेंट करती है। इंटरफेसेस में सिर्फ डेफिनेशन होता है मेथड का, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से मेथड्स हैं, जो जितने भी मेथड्स हैं, जो भी कोर मेथड्स हैं जो सारे कलेक्शन के पास अवेलेबल होते हैं, वो सारे मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस में हैं। और जितने भी इंटरफेसेस जो डिराइव हो रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस से, उन इंटरफेसेस के पास अपने कुछ एडिशनल मेथड्स भी हैं कलेक्शंस के साथ काम करने के लिए। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कलेक्शन इंटरफेस में कौन कौन से मेथड्स हैं और लिस्ट इंटरफेस में कलेक्शन इंटरफेस के अलावा और एडिशनल कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।